ओके हेलो, तो इस चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और लास्ट क्लास में हमने ये तो देख लिया कि हमारे आसपास जो सामान है वो प्योर तो नहीं है, साइंटिफिकल भाषा में वो पक्का प्योर तो नहीं है। बट आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम मैटर को, हमारा मैटर जो है उसको क्लासिफाई करेंगे कि अगर वो प्योर नहीं है तो हम उसको किस किस तरीके से बांट सकते हैं और किस किस तरीके से पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब मैटर क्या होता है, कोई भी सामान होता है, ये बात तो तुम लोग को पता है कि कोई भी ऐसा सामान जिसका खुद का वजन हो और जिसका खुद का क्या हो, वॉल्यूम हो, जो थोड़ी सी जगह घेरे और जिसका थोड़ा सा वजन हो, है ना। कोई भी चीज होगी आसपास, जो भी चीज तुम्हें दिख रही है सब कुछ क्या है, मैटर है। अब यहाँ पे हम मैटर को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैटर्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो होता है उसको हम बोलते हैं मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर का मतलब है जब भी तुमने किसी एक या दो चीज को या उससे भी ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स कर दिया तो वो सिंपली क्या है, मिक्सचर है। और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, जो एक्चुअल में प्योर है, ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंस बेसिकली एक ऐसी चीज है जो कि प्योर है, मतलब वो एक ही टाइप की चीज से मिलके बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि तुमने दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर दिया और वो क्या बन गया, मतलब ऐसे ही तुमने बना दिया, नहीं, सिर्फ वो एक ही तरीके की चीजों से मिलके बना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मिक्सचर है वो दो टाइप का होता है। पहला जो हमारे पास टाइप है उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि तुम पूरे के पूरे चीज में हमारे पास जो भी कंटेंट है वो एक तरीके से स्प्रेड हो रखा होगा। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर तुम कोई भी ड्रिंक पीते हो तो अगर तुम ऊपर से पियो चाहे नीचे से पियो, फर्क तो सेम ही होता है, कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है। अगर ये एग्जांपल समझ नहीं आता तो इतना समझ लो, तुम्हारे पास पानी है, ठीक है, और पानी में जब तुमने चीनी मिक्स कर दिया अच्छे से, तो चाहे तुम ऊपर से पानी पी लो चाहे नीचे से पी लो, मैं कह रहा हूं अच्छे से मिक्स करने के बाद हर तरफ से तुम्हें बराबर मीठा ही लगने वाला है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली पूरे के पूरे उसमें मिक्स हो चुका है। तब इस तरीके का जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, जो पूरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। और हमारे पास ऐसा है जो ना अच्छे से मिक्स हो, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि पिज्जा, अब पिज्जा में देखो नीचे ब्रेड टाइट होती है, ऊपर अलग अलग चीजें स्प्रेड की हुई होती हैं, चीज कहीं ज्यादा होता है कहीं कम होता है। इसके अलावा और भी जो नमकीन आती है हमारे घरों में, तो नमकीन क्या वो इवन होती है, कभी कभी तुम्हारे मुंह में कोई भी मूंगफली उसमें आएगी कभी नहीं आएगी, तो वो इवनली स्प्रेड नहीं होता। या फिर और एग्जांपल ले सकते हो, अगर तुम पानी में मिट्टी मिक्स कर दो, तो पानी में अगर मिट्टी मिक्स कर दोगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर होता है, यूनिफॉर्म नहीं है ना। तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ही एग्जांपल हो गया। तो मिक्सचर हमारे पास दो टाइप के होंगे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। बट वही हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस है वो कितने टाइप का, वो भी दो टाइप का है। जो पहला है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स का क्या मतलब है, तुमने सुना होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और जितने भी एलिमेंट्स तुमने सुने, क्लोरीन, सोडियम, जितने भी, तो इन सबको एलिमेंट्स बोलते हैं। लाइक आयरन, कॉपर वगैरह वगैरह, दुनिया में जो भी चीज है वो एलिमेंट ही है, ठीक है। अब एलिमेंट को प्योर होने के लिए ये भी एक चीज जरूरी है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से बना हो। अगर मैं बात कर रहा हूं मैग्नीशियम की, तो पूरे में पूरा का पूरा वो जो हो वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम हो, उसमें कुछ और ना हो। कैल्शियम की तो सिर्फ उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कैल्शियम हो और कुछ भी ना हो। समझ में आ गई बात। ये तो इस तरीके की चीजों को हम बोलते हैं एलिमेंट्स। और यहाँ पे वही चीज हमारे लिए क्या होने वाली है, अब यहाँ पे ये एक प्योर सब्सटेंस है। और वही प्योर सब्सटेंस का जो दूसरा टाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स में बेसिकली क्या होने वाला है कि यहाँ पे एक ही तरीके का कंपाउंड पूरा का पूरा चीज बनाने वाला है। लाइक अगर तुम वाटर देखो तो वाटर कहीं से भी उठा लो, मेरे घर से, तुम्हारे घर से, कहीं से भी उठा लो, जो वाटर होगा, वाटर का फॉर्मूला हमेशा क्या रहने वाला है, H2O ही रहने वाला है, मतलब सेम रहने वाला है। तो बहुत सारे H2O को जब तुमने साथ में जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा, एक तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। और कंपाउंड भी क्या है, प्योर है। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा कि यहाँ पे तुमने हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, और फिर भी तुमने साथ में जोड़ दिया और तुमने मिक्स कर दिया, और फिर भी तुम इसे प्योर बोल रहे हो। और अभी हमने बताया था कि जब भी हम मिक्स करते हैं वो तो मिक्सचर हो गया, वो प्योर थोड़ी ना है। यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में जो सवाल उठा है वो बिल्कुल सही है। इसका जवाब तुम्हें धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे दूंगा मैं, कि इसको जबकि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या किसी और चीज को मिक्स कर दिया है, उसके बावजूद ये हमें प्योर क्यों लग रहा है, इसके जवाब तुम्हें थोड़ा आगे जाके मिलेगा। बट यहाँ इतना समझ लो कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हमारे लिए क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। बट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लो ताकि तुम्हारे लिए कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने तुम्हें इतना बताया था कि कोई भी चीज होती है वो किसी भी पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई होती है। लाइक यहाँ पे आइस का एग्जांपल है, तो आइस बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। और सिर्फ आइस ही नहीं, तुम और मैं और आसपास जितना भी सामान पड़ा हुआ है, हर चीज छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, ये डिफर करते हैं, अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से होते हैं। अब यहाँ पे इसी से मैं तुम्हें एक चीज थोड़ी सी दिखाना चाहता हूँ। लाइक हमारे लिए जो डायमंड है,
डायमंड भी क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है। अब उसको प्योर इसलिए बोला जाता है, यानी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलके बना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलके बना हुआ है। उसका पूरा का पूरा जो टेक्सचर है उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही कार्बन है और कुछ भी नहीं होता। अलग अलग तरीके से कार्बन को ज्वाइन किया हुआ होता है और वो हमारे लिए क्या बन जाता है, डायमंड बन जाता है। अब यहां पे फर्क समझो, मेरे लिए पूरा का पूरा जो डायमंड है वो क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, ठीक है। और वो एक एलिमेंट है किसका, कार्बन का एक एलिमेंट है, ऐसा समझ लो। और वही जो कार्बन है वो कार्बन अकेले में क्या होता है, एक एटम होता है, सिर्फ और सिर्फ एक एटम है वो। यानी अगर मान लो तुम पूरे के पूरे इस चीज की बात करोगे, पूरे के पूरे, तो जब तुम पूरे की बात करते हो तो वो यहां तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। और उनमें से सिर्फ एक छोटे से चीज की बात करोगे तो वो तुम्हारे लिए क्या है, एक एटम हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब है बहुत सारे एटम्स से मिलके, बहुत सारे एटम्स जब मिलते हैं साथ में तो मिल मिलके वो क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं। ये होती है एक छोटी सी कहानी एटम्स और एलिमेंट्स की। यहीं पे हमारे लिए सेम तरीके की कहानी कौन लेकर आएंगे, कंपाउंड्स लेके आएंगे। अब तुम्हारे लिए जो वाटर है, वाटर एक तरीके से क्या है, कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि वो क्या है, बहुत सारे H2O से मिलके बना है, ठीक है, बहुत सारे H2O से मिलके बना है। बट अगर मैं सिर्फ एक H2O की बात करूं तो सिर्फ एक H2O की जब बात करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो एक एटम अलग चीज होती है, मॉलिक्यूल अलग चीज होती है। बट बहुत सारे एटम्स को जब तुम साथ में मिक्स करोगे तो तुम्हारे लिए क्या बनेगा, एलिमेंट्स बनेगा। और बहुत सारे जब मॉलिक्यूल्स को, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को, जैसे देख रहे हो ना वाटर, तुम्हारे लिए समुद्र छोड़ो, एक मग्गा पानी उठा लो, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बने हुए होंगे, किसके, H2O के। तो यानी अगर तुम बहुत सारे जब H2O के मॉलिक्यूल्स को जोड़ दो या किसी भी चीज के मॉलिक्यूल्स को जोड़ दो तब तुम्हारे लिए क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो ऐसा समझ सकते हो, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स एक बड़ा फॉर्म है और उन्हीं का छोटा फॉर्म जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक तो हमारे लिए क्या हो गया, एटम हो गया, और उसका दूसरा वाला फॉर्म क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। तो फाइनली यही मैं बोलना चाहता हूं, बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके हमारे लिए क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। बस यही छोटी सी कहानी थी। तो हमने क्लासिफाई कर दिया हमारे जो भी मैटर को क्लासिफाई कर दिया मिक्सचर में और किसमें, प्योर सब्सटेंस में। और प्योर सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है उसको भी हमने थोड़ा अच्छे से जान लिया। अब इसके बारे में इस चैप्टर में अभी भी बहुत कुछ है जानने को। और तुम्हारे लिए एक सवाल जो आज का था कि अगर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को साथ में मिक्स कर दिया, वो कंपाउंड बन गया, उसके बावजूद उसको प्योर क्यों बोल रहे हैं, इसका जवाब भी तुम्हें धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे मिलेगा। खैर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।